देखिए ये आपको तालाब जो है भरा दिखाई देता होगा। तो ये तालाब तो बरसात के दिनों में ही भरेगा, ये श्योर सी बात है। तो ये मौसम से संबंधित है। तो एक टॉपिक होता है मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन। तो मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको मौसम परिवर्तन क्या है। मौसम परिवर्तन एक छोटी प्रोसेस होती है और क्षणिक प्रोसेस होती है कि भैया मौसम बना, पता चला बिगड़ भी गया। बरसात होने वाली थी, नहीं हुई, या अचानक धूप से अचानक बादल बने और बरसात हो गई। ये हुआ मौसम परिवर्तन। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और जिसके दुष्परिणाम काफ़ी दिनों बाद दिखने को मिलते हैं। जैसे आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब को 15 जून से 15 जुलाई के बीच में भर जाना था और अब चल रहा है सितंबर लास्ट। मतलब जून पूरा बीता, जुलाई बीता, अगस्त, सितंबर, लगभग 3-3.5 महीने लेट में ये भरा हुआ। मतलब कि मौसम अब परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो गया 3 महीना लेट। अब सोचिए धान की फसल जो है लगभग 9 जून को लगती है, 9 जून से 15 जून के बीच में लगती है और उसके बाद बरसात की आवश्यकता होती है। और वही ये पूरा जून न बरसे, जुलाई न बरसे, अगस्त न बरसे, सितंबर, तो सोचिए सींचते क्या हाल होगा। धान तो पानी का जीव है, उसे पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, उसे पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो पानी का जीव है, पानी बिन उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में सोचिए जब पानी नहीं बरसेगा तो वो भूमिगत जल का कितना उपयोग कर सकता है किसान, वो भी सिंचाई, उसके पास भी पैसे की इतनी अधिकता नहीं होती। तो क्या है, हमारी ऋतुएं भी, जैसे ऋतुएं अगर बदल गई हैं तो फसलें भी बदल जाएंगी। अब जिस हिसाब से किसान को धान लगाना चाहिए था इस सत्र में, वो नहीं लगा पाया। उसका एक मेन यही कारण है कि पानी का बरसात कम हुआ, इस सीजन में बरसात कम हुआ और जो बरसात हुई वो धान की फसल पकने के करीब हुई। अब ये जो मौसम परिवर्तन हुआ, अब ये हानिकारक होता चल रहा है। अब कैसे हानिकारक? भाई इसको बरसना चाहिए था धान फसल की रोपाई के समय। अब ये रोपाई के समय तो बरसा नहीं, अब ये कटाई के समय बरस रहा है। मतलब मानसून अब लेट आ रहा है। मानसून लेट आ रहा है मतलब पूरी गर्मी नहीं बरसा, मतलब जलजला पूरा फैलता रहा पूरा जून, जुलाई, अगस्त। तो जबकि इस मौसम में टेम्परेचर डाउन होना चाहिए था, उमस होनी चाहिए थी, तब जाकर वाष्पीकृत होता, बादल बनते, बरसात होते। अब सितंबर का समय चल रहा है, अब सितंबर के समय बरसात हो रही है, मतलब मानसून जो है अब लेट हो चला। अब जो बरसात का ड्यूरेशन होना था, गर्मी एक संक्षिप्त होनी चाहिए, तो छोटी होनी चाहिए था। अब गर्मी का क्या हुआ, विस्तार हो गया। अगर एक परिवर्तन हुआ तो दूसरा भी सेक्शन परिवर्तन हो जाएगा। अगर गर्मी विस्तार हो गया तो जो सर्दियों के दिन होंगे वो छोटे होंगे। अब सर्दियों के दिन छोटे होने से क्या होगा, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बरसात नहीं होगी, गर्मी टेम्परेचर नहीं डाउन होगा, तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो नदी का या समुद्र तटीय जो क्षेत्र होंगे उनमें अचानक पानी का स्तर एक लेवल से ऊपर उठेगा और अगर उस लेवल से ऊपर उठेगा तो तटीय क्षेत्रों के विलय, पानी में विलय होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये होता है दीर्घकालिक प्रक्रिया, कोई एक दिन में नहीं होता। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ये ऐसी जितना भी हॉट चीज़ें हैं जो ज़्यादा हो रही हैं, इसके लिए ये सब जिम्मेदार होती हैं। कोई एक फैक्टर नहीं, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जलवायु परिवर्तन के। और पौधों की आप देख रहे हैं लगातार कटाई होती जा रही है, कहीं बांध बन रहा है, कहीं सड़क निकाला जा रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक निकाला जा रहा है, कहीं नगर बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काट के वहाँ पे, यहाँ तक कि अमेजन के जंगलों को भी काट कर उसके अंदर फुटबॉल ग्राउंड या रोड निकाली जा रही है। तो उसका कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, परिवर्तन काफ़ी दिनों में होता है और इसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो आप समझ चुके होंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है वो दीर्घकालिक है और जो मौसम परिवर्तन है वो क्षणिककालिक है। ये होता है संक्षिप्त, लेकिन एक नंबर दिलाने के लिए और इसका बेस समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा है।